अस्सलाम वालेकुम। आज माई हेल्थ माई लाइफ के एक नए शो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ होम एडी चैनल के थ्रू आपके की मुलाकात एक नई पर्सनालिटी से कराई जाएगी, एक नए डॉक्टर से जिन्होंने अभी अभी मुर्शिद हॉस्पिटल ज्वाइन किया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है। मैं बात कर रहा हूँ गायनी ऑप्स डिपार्टमेंट की, जो कि हर हॉस्पिटल के अंदर बेइंतहा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। वैसे तो खैर हर डिपार्टमेंट ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन गायनी ऑप्स क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कह लें, या एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो कि हर जगह इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि हर जगह फ़ीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, औरतों के मसाइल भी हैं। माशाल्लाह अल्लाह ताला लोगों को साहिब औलाद करता है, तो उन सब की प्रोसेस जाने के थ्रू गायनी ऑप्स डिपार्टमेंट के अंदर आपको फैसिलिटेटेड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलें आज आपकी मुलाकात कराते हैं। हमें न्यूली ज्वाइन किया है मुर्शिद हॉस्पिटल में डॉक्टर सईदा अमारा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला और हमारे शो के लिए आपने आई। तो डॉक्टर साहब हमें कुछ बताइए, आपने बिल्कुल रिसेंटली अभी ज्वाइन किया है आपने मुर्शिद हॉस्पिटल, तो मुर्शिद हॉस्पिटल बाकी हॉस्पिटल से कैसा डिफरेंट लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्शिद हॉस्पिटल मुझे जो मैंने तो खैर आज मेरा सेकंड डे है यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि पेशेंट्स जो है वो सारी मतलब ऑल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान से हर तरह के पेशेंट्स यहाँ पर मुझे अब तक नज़र आए हैं। और एक बहुत बड़ा लेबर रूम और वार्ड, गायनी वार्ड, एचडीयू, हर चीज़ मतलब एक इस्टेब्लिश सेटअप है। इसके अलावा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, मतलब जैसे अगर हाउस ऑफिसर्स के लिए या जो लर्निंग फेज़ में हैं डॉक्टर्स हमारे, उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा मौका है कि वो यहाँ पर अगर काम करते हैं तो उनके बहुत मतलब उनको हैंड्स ऑन और हर चीज़ की एक सहूलत है और अच्छा लर्निंग सेटअप है। और पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है कि मतलब इतनी जहाँ पर और प्राइवेट सेटअप में और जगहों पर इतनी ज़्यादा बजट में उनके सारे प्रोसीजर्स की कॉस्ट है, तो यहाँ पे एक अफोर्डेबल प्राइस में और एक अच्छे स्किल्ड और मतलब माहिर डॉक्टर्स आपके सारे ज़ेरे निगरानी यहाँ पे ट्रीटमेंट है और अच्छी ट्रीटमेंट है। तो अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सैटिस्फाइड। तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पे आई हैं, तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है मुर्शिद हॉस्पिटल की, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि तो ऑफ कोर्स वेल इक्विप्ड बड़ा हॉस्पिटल है, 300 बेडेड है माशाल्लाह। लेकिन इसके अंदर सबसे अच्छी बात है किसी पेशेंट को हम मना नहीं करते, कि उसको ट्रीटमेंट डिनाई नहीं करते, चाहे वो सब पैसे हो ना हो। हमारे पास सेहत सहूलत कार्ड है, PWA है। तो ऑफ कोर्स आप जैसी आई हैं आपको उसके बारे में बताया होगा कि हमारे ज़्यादातर हमारे जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो इतने अफोर्डिंग नहीं हैं। तो सेहत सहूलत कार्ड के बारे में आपको क्या क्या अभी तक पता चले और किस तरह से आपको लग रहा है कि आपकी और पेशेंट्स की हेल्प कर रहा है? जी बिल्कुल, सेहत सहूलत कार्ड का जो सिस्टम मतलब मुझे यहाँ पर आकर ही पता चला है। तो उसमें यही है कि जो पेशेंट्स मतलब जो CNIC जिनका हो पाकिस्तान की नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, उनको इशू होता है सेहत सहूलत कार्ड। और सेहत सहूलत कार्ड में ये है कि कुछ उसकी प्री रेक्विजिट्स होती है बिफोर एडमिशन, और जब पेशेंट एडमिट हो जाता है तो उसके बाद हर चीज़ उसकी फ्री होती है, बिल्कुल प्रोसीजर भी और सारी मेडिसिन और हर चीज़। बहुत बड़ी फैसिलिटी जो पेशेंट तो मतलब जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात हैं और जिस तरह से यहाँ पे लोग मतलब इस स्पेशली इस महंगाई से परेशान है और इतने सारे और प्रॉब्लम्स उनके साथ हैं, तो अगर एक अच्छे हॉस्पिटल में उनको मुफ्त इलाज की सहूलत मिल जाए तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी ब्लेसिंग और बिल्कुल सीखेंगे डॉक्टर, क्योंकि फूड बेसिक नीड है, उसके बाद हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से बोले। तो चलिए ऑन अ लाइटर नोट बात करते हैं आपके बारे में। आप ऑफ कोर्स गायनेकोलॉजिस्ट हैं, बिजी रहती हैं, अब तो मोबाइल फ़ोन्स की वजह से आप हमेशा कनेक्टेड होती हैं और मुर्शिद 24 आवर्स ऑन है, तो इमरजेंसी इज़ ऑलवेज देयर। अगर आपके पास फ्री टाइम मिलता है डॉक्टर साहब, तो आप क्या करती हैं फ्री टाइम में? मशागिल क्या हैं आपके? अच्छा, मशागिल मेरे फ्री टाइम वैसे तो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक घर की भी चीज़ें होती हैं, बच्चे होते हैं और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उसके बाद फ्री टाइम में कोई बहुत अलग से मशागिल नहीं है, मतलब कुछ एक तो अपनी प्रोफेशन से रिलेटेड किताबें पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, अपनी नॉलेज को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। कि मतलब जैसे मैंने अगर कोई केस देखा तो मेरी कोशिश ये होती है कि मतलब मैं उसको थोड़ा सा पढ़ूँ या रिकॉल कर लूँ। जैसे ये ओवरी का पेशेंट मैंने देखा, क्योंकि ये चीज़ें हम रूटीन में नहीं देख रहे होते, तो या मैंने कोई मेडिकल डिसऑर्डर का पेशेंट देखा तो वो मैं थोड़ा सा मेडिकल की बुक से उसको घर जाके अगर मुझे टाइम मिलता है ठीक है तो मैं वो करूँ। एक चीज़ तो ये, दूसरे बस इसके अलावा थोड़ा बहुत
ड्रामे या कुछ इस तरह की सोशल मीडिया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में कि आप अपना फ्री डे आपका जो होता है संडे जैसे होता है, अगर आपको कोई इत्तेफाक से कॉल नहीं आई इत्तेफाक से, तो आप क्या करती हैं, किस तरह गुजारती हैं संडे का दिन? हाँ, संडे का दिन जो होता है वो एक ऐसा दिन होता है जिसका पूरा हफ्ते इंतजार होता है। सही बात है। ठीक है, तो संडे का दिन जब आता है तो पहले से बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं कि संडे वाले दिन हमने यहाँ जाना है, या फैमिली में कोई ना कोई इवेंट या कोई ना कोई ऐसा कुछ होता है, या नहीं भी होता तो घर में होता है कि बच्चों की पसंद की कोई चीज़ बना ली। हाँ, और इसके अलावा ये है कि एक जो सबसे अच्छा दिन संडे की सबसे जो एक वो थोड़ा सा देर से सो के उठना होता है। हाँ, ये तो है। आपकी सारी जो हफ्ते की थकान है वो आप काफ़ी हद तक फिर बाकी आपकी अपनी कुछ पूरे हफ्ते की सेटिंग होती है और वो चीज़ के मतलब बस वही सारी चीज़ें होती है, इससे अलग से कुछ और नहीं होता। ज़बरदस्त। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमारे यहाँ औरतों के बड़े मसाइल बढ़ रहे हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, तो आप एज ए गायनेकोलॉजिस्ट लोगों को क्या एडवाइस देंगी? आप प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को बताइए। गायनेकोलॉजिस्ट हो या मतलब वैसे भी एज अ डॉक्टर, मेरे ख्याल में मतलब जो सबसे बड़ा एक तो इशू मतलब थोड़ी सी हेल्थ अवेयरनेस और एजुकेशन, जो हमारी औरतें हैं और उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं और उनकी मतलब मल्टीपल प्रेगनेंसीज, डिलीवरीज, और उसमें बेचारी कोई कभी सेप्सिस में तो कभी हेमरेज में जाके मतलब बेचारी मतलब मर भी जाती हैं औरतें हमारी इतनी बुरे हालात की वजह से। तो हेल्थ अवेयरनेस होनी चाहिए। एक तो डाइट उनकी थोड़ी सी, हीमोग्लोबिन और ये सारा कुछ, जो एनीमिया इतना ज़्यादा है, प्रेगनेंसी, एनीमिया इन प्रेगनेंसी तो वैसे भी हमारी साउथ एशियन पॉपुलेशन का बड़ा मसला है। तो ये है। इसके अलावा ये है कि जो अवेयरनेस रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग इन द सेंस ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती या कुछ इसमें, मगर ये कि जो इंडिकेशंस बन रही है जिन औरतों के लिए कि भाई उनको अब मज़ीद उनकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है, मज़ीद हेल्थ भी है, महंगाई भी है। देखिए, लेट्स बी रियल, मुझे ऐसा लगता है जब हम आते हैं मीडिया में या अपने होम एचडी चैनल पे, तो हम जितना रियल बात करते हैं, जितना सच बोलते हैं, उतना ही हमारे पेशेंट्स भी खुश होते हैं। और रियल बात तो यही डॉक्टर साहब कि एक तो हेल्थ भी वुमेन की होती है, और महंगाई बहुत हो गई है। हर बच्चे को माँ चाहते हैं बेस्ट हेल्थ दें, बेस्ट एजुकेशन दें, बेस्ट लाइफ दें, तो विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट नाउ आई थिंक। तो डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? क्योंकि आपके ख्याल से किस एज में या किस स्टेज पे एक फ़ीमेल को कोई ऐसा परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना चाहिए, जैसे ट्यूबल लाइगेशन है, या क्योंकि इसमें भी बड़ा इस्लाम का भी एक पहलू आ जाता है इसके अंदर, फिर उसके अंदर पर्सनल, प्रोफेशनल। मैं एक जानता हूँ, मैं एक जानने वाले, उनकी माशाल्लाह 4 बेटियाँ हैं, अल्लाह मियां को ज़िंदगी सेहत दे। उनकी जब वाइफ ट्यूबल लाइगेशन की तो हस्बैंड ने मना कर दिया, तो और वो बहुत ज़्यादा अफोर्डिंग नहीं भी हैं। बात बेटा बेटी की नहीं होती, बात होती है क्वांटिटी की। और अब माशाल्लाह 4 बेटियाँ आपको अल्लाह ताला ने दे दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 4 का भी नंबर आजकल के लिहाज से मुझे लग रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत सर्वे करते रहते हैं, मिलते रहते हैं। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं लोगों को बताता रहता हूँ कि देखिए, हर इंसान, हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चों को क्वालिटी दे, क्वांटिटी ना दे। तो इसके सिलसिले में आप किस तरह से लोगों को हेल्प करती हैं? क्योंकि काउंसलर एज अ गायनेकोलॉजिस्ट सबसे पहले तो फीमेल आपके पास आएगी, और फीमेल मुझे लगता है टू सम एक्सटेंट हेल्पलेस भी होती है। वो आपकी बात समझ रही होती है कि मियाँ का प्रेशर होता है, या सास का प्रेशर होता है, या फैमिली का प्रेशर होता है, उसकी अपनी माँ का प्रेशर हो सकता है। तो आप किस तरह से डील करती हैं इसको? बस हम लोग मतलब हम लोग की एक ही प्रैक्टिस है, मतलब लाइक हम इससे पहले भी गवर्नमेंट सेटअप्स में जैसे एक्सपोजर है, काम कर चुके हैं। तो एक हैबिट सी है कि जो पेशेंट हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये जो है वो मल्टीपल प्रेगनेंसी हो रही है, लेस हेल्थ का भी मसला है, इंटरवेल है, पेशेंट को ऑलरेडी उसको वो एनीमिक है, तो हमारी कोशिश होती भी है, और ये आने वाले जो नए डॉक्टर्स हैं उनकी ये कोशिश होनी चाहिए कि वो थोड़ा सा पेशेंट को, चाहे उनका जो मेंटल लेवल है, यानी हर पेशेंट बहुत एजुकेटेड नहीं होता, हर पेशेंट का हस्बैंड उतना एजुकेटेड नहीं होता, ज़्यादातर मतलब मजदूर और इस टाइप के लोग आ रहे होते हैं। तो उनको इतनी चीज़ें नहीं समझ आ रही होती, तो उनको आप बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में खोल के मतलब बड़ी बड़ी जो मोटी मोटी बातें हैं वो बता दें कि भाई 2-3 बच्चे इसके हो गए हैं, अब मजीद इसकी प्रेगनेंसी हुई या इसकी सेहत को खतरा है तो ये मर भी जाएगी, मर सकती है बच्चे, मतलब इस तरह के अल्फाज जो थोड़े उनको सख्त अल्फाज में, हाँ, जो उनके जहन को थोड़ा सा खोले। और अगर आपको लग रहा है तो ज़रूर आप उनको बताएं, और उनको जो मतलब जो उसकी लाइफ में
बेहतरी कर सके। बिल्कुल सही बात, और मतलब आपका ये फर्ज है कि आप उसको बताएं, अवेयरनेस दें। एज अ डॉक्टर हमारा फर्ज है हम पेशेंट को सही राय दें। तो आप क्या हस्बैंड्स को भी काउंसिल करती हैं? बिल्कुल, हस्बैंड के बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ। और हमारी औरतें तो बेचारी इतनी मजबूर होती हैं कि वो अपने लिए फैसले भी नहीं ले सकती। तो सास को, माँ को, इनको भी काउंसिल करना होता है। जगहों पे डोमिनेंट रोल है, लेकिन हस्बैंड बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि हस्बैंड बेचारा बिल्कुल ही कुछ नहीं और वो सास ही सब कुछ डील कर रही है। तो आप डील करती हैं, पूरा तो फैमिली हाँ, काउंसलिंग बहुत करनी दफा होती ऐसा है होता है कि हाँ, क्योंकि सास से आपकी बात तो सबसे पहले सुनिएगी, बिकॉज यू आर द फर्स्ट लाइन ऑफ कंसल्टेंट जो कि उनकी डिलीवरी भी कराई है, जिसकी वजह से कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया उसको भी ठीक कराया, तो आप ये पूरा काउंसिल करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है डॉक्टर साहब आपके बिल्कुल ऊपर। हाँ, और उसमें जो है वो बहुत सारी दफ़ा में उनको समझ में आ भी जाती है बात, और बहुत दफ़ा वो नहीं भी समझ पाते। बिल्कुल तो सही फिर कह हाँ, रहे हैं, लेकिन हमारा काम है कि हम इसकी कोशिश करते रहें। वो जैसे कहते हैं व्हाट हायर एम कैन मैन अटेन दैन द कॉन्क्वेस्ट ओवर ह्यूमन पेन। अगर हम अपनी ज़ात से किसी का दर्द कम कर सकते हैं, फिजिकल, इमोशनल, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा हमें बातें बताई, बहुत अच्छी आगाही दी हमें। और आप लोगों के कोई भी सवाल हों डॉक्टर सैयदा अमारा के लिए एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, फीमेल सारी कर सकती हैं। अगर कोई मेल एज अ हस्बैंड या एज अ फादर या एज अ सन कोई उनको लगता है आपके घर में, क्योंकि अक्सर मैंने नोट किया है स्पेशली माएँ जो होती हैं कुर्बानी की देवी होती हैं, अपने पेन्स दर्द वगैरह नहीं बताती हैं, और जब बताती हैं जब बहुत देर हो जाती है। तो मेरी सारी माओं से गुजारिश है कि प्लीज़ ज़रा सा कोई आपको प्रॉब्लम हो, कहीं भी दर्द हो, फ़ौरन रिपोर्ट करें हॉस्पिटल को, इमरजेंसी में, गायनी में, क्योंकि गायनी में फ़ीमेल डॉक्टर्स ही ज़्यादातर होती हैं, तो आप उनसे बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। तो बहुत आपके साथ हमारा टाइम अच्छा गुजरा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और आपका कोई भी फीडबैक हो, कोई भी सवाल हो डॉक्टर सैयदा अमारा के लिए, गायनेकोलॉजिस्ट हैं और ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, तो आप प्लीज़ हमें इनबॉक्स कीजिए। हम आपकी इनसे फिर से मुलाकात कराएंगे, आपके सारे सवालों के बहुत ज़बरदस्त जवाब डायरेक्ट फ्रॉम द डॉक्टर हरसेल्फ देंगे, ताकि आपकी मुतमईन हो सकें। आप डॉक्टर साहब को विज़िट कर सकते हैं मुर्शिद हॉस्पिटल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक, और यहाँ पर होती हैं डॉक्टर साहब। तो आप इनसे अपनी कोई भी माहिराना राय ले सकते हैं गायनी और ऑप्स के हवाले से। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।